अगर संपूर्ण अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग का निचोड़ देखना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। देखो, इसका पहला पार्ट मैं डाल चुका हूँ। उसमें जब पहले पहले पार्ट को देखें, बाद में इस पार्ट को देखें। टाइप 4 में उस वीडियो में करा चुका हूँ, चार तक। अब अगले टाइप 4 अगर दूसरी वीडियो में इस वीडियो में करा रहा हूँ। तो देखो, टाइप 5 है सम संख्या अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या होती। देखो, जैसे ए, देखो ऐसे सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ये सम संख्या है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाए, कोई ए से शुरू करके हर दूसरे अक्षर को हटाकर बनी बना, यानी ए से शुरू करके हर दूसरे अक्षर को हटाकर बनी बना। तो ए से शुरू करेंगे तो बी हट जाएगा, डी आएगा, तो बी डी, ई हट जाएगा तो एफ आएगा, एफ ऐसे शुरू होगी। तो ये ऐसे शुरू होगी तो देखो, बी डी एफ एच जे एल एन पी आर टी वी एक्स जेड। तो ऐसे ये टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? टोटल होता है 26, जिनमें से 13 एक तरफ आ जाएंगे। ए से वो 13 है, आधे में 13 ही तो आएंगे, 13 सम, 13 विषम, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये मेन पॉइंट ये है। तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा जैसे अंग्रेजी, देखो, अंग्रेजी वर्णमाला को ए से शुरू करके हर दूसरे अक्षर को हटाकर बनी वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर कौन सा हुआ। तो आपसे बाएं से चौथा अक्षर पूछा है, बाएं से चौथा अक्षर पूछा है, तो देखो बी डी एफ एच जे एल एन पी आर टी वी एक्स जेड, ये है ना, टू वी एक्स जेड। इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ठीक है, 26 तक है। इसमें चौथा पूछा है तो पहला ये हो गया, बाएं से, बाएं इधर से, ये दाएं। तो इसमें पूछा है हर दूसरे, बी से शुरू करके हर दूसरे अक्षर को हटाना, तो सी हट जाएगा, फिर डी आएगा, फिर ई हट जाएगा, हर दूसरे अक्षर को हटाकर 26 तक हो गए, जेड तक। अब इसमें ये पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर। तो बाएं से चौथा अक्षर पूछ रहा है, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इसने पूछा 4 तक, तो 4 पे कौन सा आ रहा है? 1, 2, 3, 4, ये आ रहा है ना, एच, एच। अब ये ऐसे एग्जाम में ऐसे तो लिख नहीं सकते डायरेक्ट डायरेक्ट। अब इसमें करना क्या है, देखो, वो पूछे हमसे बाएं से चौथा अक्षर, तो 4 का दुगुना कर देंगे, 8, 8 पे कौन सा नंबर आता है? एच। डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो इसका एक पॉइंट याद रखना, 2x, जो अक्षर पूछे उसे 2 से गुणा कर देंगे, आपका वो आ जाएगा। अब इसमें ऐसे ही पूछ सकता है, कैसे? दाएं से। अब वो इसी को दाएं से पूछ लेता, अगर दाएं से चौथा अक्षर दाएं से पूछ लेता, तो दाएं से पूछता तो हम कैसे करते, दाएं से चौथा पूछ लेता। तो ये टोटल अक्षर कितने? 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 अक्षर है, टोटल 13 अक्षर है। तो उसकी टोटल रैंक कितनी बनेगी? 14। तो 26 होती हैं थी, तो फिर तो 27 में से घटाते हैं, और ये 13 तो 14 में से घटाएंगे, ठीक है। तो 14 में से 4 गए तो कितना बचा?
दाएं से पूछा है तो हम दाएं से पूछता है तो टोटल रैंक में से घटाते हैं। तो 24 में 14 में से 4 गया तो कितना बचा? 10। 10 का दुगुना करेंगे तो कितना आएगा? 20। 20वें पे कौन सा आता है? टी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? टी। ठीक है। दाएं बाएं से किससे ही पूछ ले, आपको मेन बेस पता ही है वहाँ पे। ये टाइप हो गया क्लियर। टाइप नंबर 5 क्लियर। ठीक है। अब देखते हैं टाइप नंबर 5 6 सॉरी। टाइप 6 में विषम संख्या। इसमें विषम संख्या का दे रखा है, जैसे बी से शुरू करके, इसमें ए से शुरू करके, सॉरी सॉरी यार, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे ए होगा। ठीक है। सॉरी ये गलत लिख रहा है, ये मैं सही कर दिया। ए से शुरू करके हर दूसरे अक्षर को हटाकर बनी बनने वाला। तो ए से यहाँ से शुरू करेंगे। ए, एक पे सी, ई, ई, जी, जी, ये टोटल कितने हैं? 13। इसमें इसमें कैसे पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला में? यहाँ पे भी होगा, सॉरी पूरा क्वेश्चन ही गलत करते हैं। ए से शुरू करके हर दूसरे अक्षर को उठाते हैं। ए से शुरू करके हर दूसरे अक्षर को उठाया जाता है, तो बनी वर्णमाला में 5 से 5 अक्षर। तो ए से शुरू करेंगे तो ए से शुरू करेंगे तो कौन कौन से अक्षर आएंगे? ए, सी, ई, जी, आई, के, एम, ओ, क्यू, एस, यू, डब्ल्यू, वाई। ये टोटल 13 कुछ, तो 13 आ गए। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, एक की वैल्यू लिख रहा हूँ। ये कौन से नंबर पर कौन सा अक्षर आता है? 23, ये 22, 25, ये यहाँ तक आ गए। अब इसमें ये पूछ रहा है बाएं से पांचवा अक्षर। तो बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा आएगा? 1, 2, 3, 4, 5। 5, तो 5 पे कौन सा आ रहा है? 9। अब ये, अब पहले तो हम क्या करते थे, जब 20 से शुरू करवाता सम संख्या होती, 20 से शुरू करवाता इसमें सम में तो हम डायरेक्ट दोगुना कर देते। लेकिन यहाँ पे 5 का दोगुना करेंगे तो कितना होगा? 5 का दोगुना 10। तो 10 नहीं है, इससे एक कम है, तो एक घटा देंगे तो 9। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या बन गया? 2x - 1। ठीक है। 2x - 1 कर देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसी तरह ये बाएं से पूछा, ये दाएं से पूछता। जब ये दाएं से पूछता तो दाएं से पूछता तो दाएं से पांचवा पूछे हमसे, तो हम करेंगे टोटल रैंक कितनी है? 13। 13 क्योंकि 13 सम में आ गए, 13 भी सम में आएंगे, तो टोटल रैंक कितनी हो जाएगी? 14। 14 में से 5 गए तो कितना बचा? 9। ठीक है। दाएं से पांचवा पूछा है 9। 9 का दोगुना करेंगे और एक घटा देंगे। 9 का दोगुना 18, 18 में से एक गया 17, 17 में कितने आता है? तो ये आ जाएगा, देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 5वें नंबर पे यार। इसी तरह टाइप नंबर आपका 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं टाइप नंबर 7। इसमें अगर आपकी पूरी अंग्रेजी वर्णमाला कोई विपरीत लिख दे, जैसे ये सीधी लिख रही है, इसको ये विपरीत कर दे। ये यहाँ इधर से स्टार्ट करे, ना कि इधर से। इधर से स्टार्ट करेगा तो जेड उल्टा हो जाएगा। जैसे ही वर्णमाला वहाँ पर लिखा आएगा, वर्णमाला को पलटा गया, वैसे ही दिशा ही पलट जाती है। ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे इसका, जैसे अगर अंग्रेजी वर्णमाला में अगर अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत लिखा जाए तो बाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा?
अगली वर्णमाला को बाएं विपरीत लिखा जाए तो बाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा, तो इसमें पूछेगा। अब जेड इधर होगा, ए इधर होगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है बाएं से, तो बाएं जेड से ही तो स्टार्ट होगा और दाएं ए से, ठीक है। क्योंकि ये वर्णमाला पूरी वर्णमाला ही विपरीत कर दी, ठीक है। देखते हैं तो, और ये बाएं से पूछ रहा है, बाएं से सातवां अक्षर। अब हम ये कैसे निकालेंगे, तो जब वर्णमाला विपरीत कर देना तो 27 में से घटा देंगे, ठीक है। 27 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20। 20 पे कौन सा आता है, टी। राइट आंसर टी होगा। और नहीं देखना चाहो तो आप इसमें देख सकते हो, बाएं से, इसमें बाएं से ही तो पूछा है, बाएं से टोटल में से घटा देंगे, क्योंकि बाएं वर्णमाला इधर से हो जाती है ना, इधर से टोटल टोटल में से घटाएंगे तो 7वें पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टी आ रहा है ना, ऐसे ही। अगर विपरीत कर दे तो बाएं से 27 में से घटाते हैं, अगर सीधी वर्णमाला है दाएं से 27 में से घटाते हैं, ठीक है। अगर ऐसे ये दाएं से पूछ लेता, दाएं से सातवां, दाएं से सातवां, तो अगर वर्णमाला विपरीत कर दी तो दाएं से सातवां वही होगा जो आता है, यानी जी, ठीक है। बाएं से सातवां जी होगा, ठीक है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला का ये समझ में आ गया। अब इसमें ये विपरीत वर्णमाला हुई, अब कंप्लीट हो गई। अब इसमें टाइप नंबर लास्ट आता है, पहला आधा हिस्सा विपरीत लिखा जाए, या तो देखो पर इसमें दो आते हैं, या तो आपके पहले हिस्से को ये, अब इसमें ये पहले 13 एम 13 तक, ये 13 ही है, 26 तो टोटल 26 तो होते हैं, तो एम तक 13 हो जाते हैं। अगर ये कह रहा है इस एम तक ये उल्टा कर दिया जाए, जैसे एम एल, ये उल्टे करती है, तो ये इसमें बोले कि आधे हिस्से को विपरीत लिखा जाए, आधे हिस्से को विपरीत लिखेगा तो एम एम तक ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ से एन स्टार्ट हो ही जाएगा ये जेड तक, ठीक है। तो इसमें पूछे अगर अंग्रेजी वर्णमाला का पहला आधा हिस्सा विपरीत कर दिया जाए तो बाएं से पांचवा, तो बाएं तो यही रहेगा, बाएं से पांचवा पूछा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो पांचवा कौन सा रहेगा, आई, तो आई पांचवा है, ठीक है। पांचवे पे कौन सा आएगा, आई, तो अब ये कैसे आएगा, तो अगर 13 तक पूछे, कोई 13 तक अंक हो तो उसे 14 में से घटा देंगे। अब ये पूछ रहा है पांचवा, तो 14 में से 5 गए तो कितना बचा, तो आई आई आ जाएगा, ठीक है। अगर 13 से आधा हिस्सा दे रखा है और 13 से ऊपर वर्ण खड़ गए, ऐसे ऐसे वो पूछ ले 14वें नंबर पर कौन सा आएगा, तो वही जो पहले सादा सिंपल वर्णमाला में आता था एन ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो वही स्टार्ट होता है ना। अगर उससे पहले पूछ ले 13वां, तो ए, तो 14 में से 13 घटा देंगे तो ए, ठीक है, तो ए आ जाएगा 13, क्योंकि जो विपरीत कर दिए तो ये धरा जाएगा ना, ठीक है। ऐसे ही, और ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए आप जानती है क्या करना है। यही ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। आगे अगले टॉपिक में मिलते हैं। इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखें, ये ये वीडियो इससे पहले वाली पार्ट नंबर 1 डाला है, उसे ज़रूर देखें। उसमें टाइप 4 टाइप उसमें कराए हैं और 4 टाइप इसमें कराए हैं, दोनों वीडियो ज़रूरी है। एक कम समय में आपको
सब कुछ बताया गया है। और ये तो आपका मजबूत जब होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। रीजन मांगती है प्रैक्टिस। वीडियो देखने से उससे इसकी वीडियो उसकी वीडियो इससे कुछ नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, एक बुक लाएं, उसकी प्रैक्टिस करें, कोई सी बुक लाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे प्रैक्टिस करें दबा के। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। थैंक यू।